हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बंडूरा की थ्योरी के बारे में। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1945 को कनाडा में। और इसके बाद इनकी जो थ्योरी है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो वो नाम आप नोट कर लीजिए। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, अवलोकन सिद्धांत, विकेरियस लर्निंग, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेरणात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और निर्देशन का सिद्धांत। इनकी जो ये थ्योरी है इन्होंने 1977 में दी। ठीक, इनकी थ्योरी के बारे में जानने के लिए जो 3 हेडिंग्स हैं, अगर हम उनको समझ लें तो लगभग सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। जो मेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम 3 हेडिंग्स में लेकर चलेंगे। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये क्या है? ये एक 3 फैक्टर से बना हुआ एक ऐसा मॉडल है जो आपका जो बिहेवियर है ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है, जो बिहेवियर है उसको प्रभावित करता है। ठीक, अब वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसको हम शॉर्ट ट्रिक से अगर याद करें तो PBE से भी याद कर सकते हैं। P मतलब पर्सन, B मतलब बिहेवियर और E मतलब इन्वायरमेंट। ठीक, बंडोरा ये कहते हैं कि जो पर्यावरण है ना केवल किसी व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है, बल्कि उसके जो बात का बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो उसके पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। अब ये पर्यावरण प्रभावित ये क्या चीज़ें हैं? तो ये बताता है कि एक व्यक्ति कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, बदले में उसका जो व्यवहार है वो उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों कारक हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी को रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा गया है। जो 3 फैक्टर हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेल्फ सिस्टम के बारे में। सेल्फ सिस्टम आप समझ रहे हैं, स्वयं की प्रणाली। ठीक, तो बंडोरा जो हैं जिन्होंने 3 कंपोनेंट्स अभी ऊपर हमने बात की, तो इसी तरीके से सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी, आपके बिहेवियर के सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। वो क्या है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आप खुद अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना, और सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं आपका बिहेवियर कैसा है। जजमेंट, वी कंपेयर दैट वी सी विद द स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर आवर, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो ट्रेडिशन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं। ठीक, दूसरा है, थर्ड है सेल्फ रिस्पॉन्स। सेल्फ रिस्पॉन्स में भी यही चीज़ें हो गई कि हम अपने आप को सेल्फ रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हमने कुछ बहुत अच्छा किया तो हम अपने आप को खुद रिवॉर्ड देते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्स, है ना। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्स जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद सेल्फ इफिशिएंसी, ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में अगर हम बात करें, आत्म प्रभावकारिता क्या है? ठीक, तो ये एक, आप उसको इस तरीके से समझिए कि एक चुनौती जब आपके सामने आती है तो आपको कैसा लगता है, आप उसको फेस करने के लिए रेडी रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये आपका, आपके अंदर कितना विश्वास है, ये उस चीज़ की बात करता है। एक चुनौती का सामना करते समय आपको क्या लगता है? कि आपको ऐसा लगता है कि आप उठ सकते हैं, आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? अगर ऐसा लगता है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि यू फाइंड योर सेल्फ फॉर एवर फेलिंग टू मीट योर स्टैंडर्ड्स एंड पनिशिंग योर सेल्फ। हम पहले ही हार मान लेते हैं कि अरे ये अचानक से कैसे क्या हो गया, हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम की डेट अचानक से आ गई, हमको तो लगा था एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट अचानक से डेट आ गई। अब हम कोस रहे हैं खुद को कि काश जो है मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने सारी चीज़ें कर ली होती, बट ऐसा नहीं है, है ना। अब हम नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स क्या है? यू विल हैव अ पुअर सेंस ऑफ सेल्फ इफिशिएंसी। आपके पास चीज़ों को करने की ताकत ही नहीं है, आप अंदर से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इनकी थ्योरी में सेल्फ एफिशिएंसी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बारे में एक इनका एक कोटेशन है, वो भी देख लेते हैं कि आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो किसी विशेष स्थिति में सफल होने की उन क्षमता में से है कि एक व्यक्ति का जो स्वयं का विश्वास है ना, कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, आई एम सफिशेंट स्ट्रॉन्ग, मैं इस चीज़ को करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कोई भी चीज़ आसानी से कर सकता हूँ। तो जब इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, तो वो क्या है? आत्म प्रभावकारिता है। कि आप
कैसा सोचते हैं आप, अपने जीवन में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है बंडूरा की थ्योरी में। ठीक, अब आत्म प्रभावकारिता का क्या सफल रोल है, तो भाई जाहिर सी बात है सफल होने के लिए जो हमारी क्षमता है वो इस बात में एक महत्वपूर्ण है कि भाई हम कैसे सोचते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो उसके कुछ रोल्स इसमें दिए हुए हैं, रोल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि उन गतिविधियों में हमारी जो रुचि है वो ज़्यादा गहरी हो जाती है, गहरी रुचि विकसित करें जिसमें हम भाग लेते हैं, जो हम कर सकते हैं उसमें जो चीज़ें, जैसे हमारा एक पक्ष जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस चीज़ को करने के लिए आप हमको कहीं से भी कभी भी कुछ भी पूछ लीजिए, हम बता देंगे। ठीक, उनके हितों और गतिविधियों के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसकी एक मजबूत भावना होनी चाहिए, एक डीपर इंटरेस्ट होना चाहिए एक्टिविटीज़ में जिसमें वो पार्टिसिपेट करें, एक स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए ऑफ कमिटमेंट टू देयर अपने इंटरेस्ट और अपनी, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट के लिए हम ऑल टाइम रेडी हैं, या फिर हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से हम कभी भी कुछ भी पूछ लें, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, दे अवॉइड चैलेंजिंग इस, अगर हमसे किसी ने कहा नहीं हम तो चुनौतीपूर्ण कार्यों से, वो लोग क्या करते हैं, बचते हैं। ठीक, दे बिलीव दैट डिफ़िकल्ट टास्क एंड सिचुएशंस आर बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज़, वो हमेशा यही सोचा करते हैं कि जो कठिन टास्क होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, भगवान ने उनको उसके लिए बनाया ही नहीं है, वो उनकी क्षमताओं से परे है। दे फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग एंड निगेटिव आउटकम, वो हमेशा व्यक्तिगत असफलताओं पर और नकारात्मक परिणामों पर ही ध्यान देते हैं। दे क्विकली लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटीज़, वो व्यक्तिगत क्षमताओं में बहुत ही जल्दी विश्वास जो है वो खो देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सोर्सेस क्या क्या होते हैं, है ना। तो एक तो क्या, मास्टरी एक्सपीरियंस, एक मजबूत भावना विकसित करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो क्या है, मास्टरी एक्सपीरियंस। ये बात बंडूरा ने कही है कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने से हमारी जो सेल्फ इफिशिएंसी है उसकी भावना मजबूत होती है। अगर हम कोई काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे अंदर उस काम को करने की या चुनौतियों से लड़ने की जो भावना है वो विकसित होती है। ठीक, हालांकि ये भी चीज़ है कि अगर हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, किसी चुनौती से हार जाते हैं, तो हमारी सेल्फ इफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ये भी एक बात है। ठीक, सोशल मॉडलिंग, सोशल मॉडलिंग में क्या है कि जो किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर, जो विटनेस अदर पीपल successfully completing a task in other important source of self efficacy. According to Bandura, when a person sees other person or person similar to oneself succeeding by one's sustained efforts make the person raise the belief that they too possess the capabilities that could help them master comparable activities and succeed. किसी कार्य को जब हम सफलतापूर्वक करने वाले जो अन्य लोग हैं उनको साक्षी बनाकर अपनी जो सेल्फ एफिशिएंसी है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको विटनेस बनाकर। जैसे बंडूरा ये कहते हैं कि आपने जैसे लोगों ने देख कर किसी निरंतर प्रयास करते करते वे सफल हो गए, है ना। तो वो जो क्षमताएं हैं वो तुलनीय गतिविधियों के द्वारा सफल होने के लिए, भाई हम हमारे अंदर कंपटीशन वाली चीज़ हो जाती है ना, कि तो जब हम दूसरे पर्सन को देखते हैं तो उसके सिमिलियर या उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, या हम अपना एक मॉडल चुन लेते हैं। जैसे हमारा एक मॉडल है, जैसे हम क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, हम विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, तो हम बिल्कुल उन्हीं की तरह चीज़ें बनने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो एक वो चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ परसुएशन, सामाजिक अनुनय। बंडूरा ये कहते हैं कि लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए राज़ी किया जा सकता है कि उनके पास सफल होने के लिए कौशल और क्षमताएं हैं, है ना। द पीपल कुड बी परsuaded टू बिलीव दैट दे हैव द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ टू सक्सीड, उनके पास सफल होने के लिए कौशल और क्षमताएं हैं। ठीक, कंसीडर अ टाइम व्हेन समवन सेड समथिंग पॉजिटिव एंड इनकरेज दैट हेल्प यू अचीव अ गोल। जब आप पढ़ रहे थे और या जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे थे और किसी ने कुछ सकारात्मक कहा, कुछ पॉजिटिव कहा आपसे, जो आपको इनकरेज करने वाला था, जिसने आपको इनकरेज किया। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको अक्सर इनकरेज करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो। हमारे टीचर्स हमें इनकरेज करते हैं कि तुम कर सकते हो, बस ये है कि तुम थोड़ा खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देते हो, या फिर जो अगर खेल कूद में ही एक्सपर्ट है तो उस दिशा में जाता है। तो हमको कोई
पॉजिटिव विचार हो गया, या हमको किसी ने उत्साहवर्धक जो बातें कर दी जो हमारे लक्ष्य को पाने में मदद मिली हो, है ना। ये मौखिक प्रोत्साहन जो है ये प्राप्त करने से जो हमारा आत्मसंदेह इसको दूर करने में मदद मिलती है, और हम अपना जो काम है वो बहुत ही कंसंट्रेट होकर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, परिस्थितियों के प्रति जो हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भावात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सेल्फ इफिशिएंसी में क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे मूड्स हो गया, इमोशनल स्टेट्स हो गए, फिजिकल रिएक्शंस हो गए, स्ट्रेस लेवल हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित कर सकती हैं कि एक व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में कैसा महसूस कर रहा है। एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से बोलने से घबरा जाता है, हर बच्चा जो है स्टेज पर आकर नहीं बोल सकता, है ना, तो उसके अंदर बहुत डर बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, मूड हो गया, इमोशनल स्टेट्स हो गई, हमारा जो स्ट्रेस लेवल हो गया, है ना, शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो गई, तनाव हो गया, ये सारी चीज़ें जो है चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। बेसिक सोशल लर्निंग के जो कंसेप्ट हैं तो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम पीपल क्या करते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, इनकी थ्योरी का नाम ही यही है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, इसके जो अलग अलग नाम है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है जब हम किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको इनफेंसी स्टेज पढ़ाई थी, मैंने आपको जब वो सब चीज़ें बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि जो बच्चा है वो ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को सीखता है, सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता रहता है, और उसी ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो समझता है, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करने की जो उसके अंदर एबिलिटी होती है वो पहले से ही होती है। वो सारी चीज़ें क्या करता रहता है, ऑब्ज़र्व करता रहता है। अब वो चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं ये उसे नहीं पता, वो तो ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप उसके सामने गाली गलौज कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, तो वो भी ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इस तरीके से वो अवांछित व्यवहार ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप उसके सामने अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वांछित व्यवहार ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक। इंस्ट्रक्ट रीइंफोर्समेंट क्या है, ये एक मेंटल स्टेट है ना, जो आपको अंदर से इंटरनल मोटिवेशन देती है लर्निंग के लिए। इसके बाद मॉडलिंग प्रोसेस क्या है, लर्निंग डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर। आपको जो पसंद होता है आप उसको अपना एक मॉडल बना लेते हैं, और फिर आप उसके अनुसार अपने सारी चीज़ें करते हैं। ठीक। अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए जो मॉडल हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपके रियल लाइफ मॉडल हो गए, जैसे आपके माता पिता हो गए, या आपको कोई क्रिकेटर बहुत पसंद है तो वो हो गया, ठीक है। एक हो गया वर्बल इंस्ट्रक्शनल, जो इंस्ट्रक्शनल के तरीके से जो मॉडल होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन और उनका एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, वो सारी चीज़ें। एक हो गया सिम्बॉलिक मॉडल, वे सभी जो शाब्दिक अशाब्दिक सामग्री वस्तुएँ आती हैं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, मूवीज़, कॉमिक्स, नॉवेल्स, चित्र, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें। तो दोनों प्रकार के जो मॉडल होते हैं वो, या तीनों प्रकार के जो मॉडल होते हैं वो इक्वली इफ़ेक्ट प्रभावशाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल ज़्यादा प्रभावशाली है या कोई मॉडल कम प्रभावशाली है, ऐसा नहीं है। जो तीनों मॉडल हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि भाई कई बार होता है कि हम मम्मी पापा से तो कम ही बोलते हैं, पूरा टाइम हम फ़ोन में घुसे रहते हैं, पूरा टाइम हम टीवी देखा करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो सिम्बॉलिक मॉडल में आ गया ना। तो ये मॉडल्स होते हैं अलग अलग जिनसे हम प्रभावित होते हैं। स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट हमने आपको बता दिया, एक इंटरनल रिवॉर्ड है, जैसे प्राइड है, सेटिस्फेक्शन है, आपको मिलता है, ठीक, अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है, वो हो गया। अब बात करते हैं मॉडलिंग प्रोसेस की। तो ये जो मॉडलिंग प्रोसेस है इसके 4 स्टेप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चारों स्टेप्स, और बहुत ही ईजी भी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो टफ़ है। पहला क्या है, अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या हो गया, ध्यान, है ना। आप जैसे इन जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, देखिए बच्चे को जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपने क्या किया है, आपने चीज़ों को ध्यानपूर्वक अटेंशन उसको देखा, आपने अटेंशन दिया। जैसे एक एग्जांपल और है कि जब जैसे मम्मी घर पे खाना बना रही हैं तो एक डॉटर जो है वो दूर से खड़े होकर देखती है मम्मी कैसे सब्ज़ी काट रही हैं, कैसे छौंक रही हैं, कैसे क्या चीज़ें कर रही हैं, कैसे केक बना रही हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करी, देखी। रिटेंशन मतलब क्या हुआ, उसको धारण कर लिया हमने, ठीक, हमने देख लिया। अब पहले तो हमने उसको ध्यानपूर्वक देखा, अब हमने उन चीज़ों को धारण कर लिया, ठीक है। रिटेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर से जो है वो अफेक्टेड भी होता है, बट आप जो सारी चीज़ें हैं उनको क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अब आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर धारण कर ली। प्रोडक्शन, अब आपने क्या किया, उन सारी चीज़ों को आप
अपनी क्रिया में बदल देंगे। वो सारी चीज़ें अब आप करेंगे। जैसे उसने खाना बनाना पहले देखा, फिर उसको सारी चीज़ों को धारण किया, सारा सामान सब कुछ, फिर उसके बाद उसने बनाया, ठीक, सब कुछ प्रॉपर, जो जैसा उसने अपनी मम्मी को करते देखा था या जैसा पापा ने हमको सिखाया था जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें हमने क्रिया में बदल डाली, ठीक। कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, हमने एक्शन में बदल दी, ठीक। अब उसके बाद क्या है, मोटिवेशन। अब भाई अगर हम बेहतर कर ले गए, बहुत अच्छा कर ले गए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत अच्छी सब्जी बनी तो भाई लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। नहीं अच्छी बनेगी तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। हम सोचेंगे नहीं, मम्मी ने तो वैसे ही बनाई थी, ज़रूर हमने कुछ गलती की है, ठीक। पापा ने तो ऐसे ही सिखाया था, ज़रूर जो है कुछ गड़बड़ है जो मैं नहीं, कैसे मैं गिर गया या कैसे मैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको क्या मिला, मोटिवेशन मिला। तो 4 स्टेप कौन से हो गए? सबसे पहले आपने चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा, फिर आपने उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक धारण किया, उसके बाद वो चीज़ें आपने क्रिया में बदली, जिसके बदले में आपको क्या मिला, मोटिवेशन मिला, ठीक। अब जो आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपकी मॉडलिंग के जो प्रोसेस थे, जो वो था। प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स इसके आपको समझ, अब तक आपको अगर जितनी बातें मैंने बताई थ्योरी में वो चीज़ें समझ में आ गई, तो प्रिंसिपल भी समझ में आ गए कि पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड द आउटकम्स ऑफ दोज बिहेवियर। लर्निंग कैन अकर विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर एंड कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग। जो संज्ञान है उसका लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। भाई अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो वो चीज़ें उस तरीके से इम्पैक्ट होंगी, उसका इन्फ्लुएंस अलग होगा, और जो रिवॉर्ड मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसका अलग इफ़ेक्ट होगा हमारे व्यवहार पर। कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हैं सोशल लर्निंग में, वो कौन कौन से हैं? लर्निंग विदाउट परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव प्रोसेस ड्यूरिंग लर्निंग, एक्सपेक्टेशन, रेसिप्रोकल कॉजेशन एंड मॉडलिंग, ठीक। अब कुछ चीज़ें और भी, एक टर्म शायद इसमें मैंने नहीं लिखा है जो मैंने बताया है, लेकिन विसेरियस लर्निंग यानी अप्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या होता है? बंडूरा ये कहते हैं कि जो प्राणी है वो यंत्रवत मशीन की तरह अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, जो बहुत सारे विकल्प हैं उसमें से किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से छांट लेता है, ठीक। वो भाई क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के आधार पर जो आसपास का व्यवहार है उसका वो अनुकरण कर लेता है, इमिटेशन करके कर लेता है वो सारी चीज़ें। और इस अवलोकात्मक प्रयोग के जो अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके द्वारा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? विकेरियस लर्निंग यानी अप्रत्यक्षात्मक अधिगम। क्या हो गया, फिर से देख लीजिए। जो अवलोकनात्मक प्रयोग होते हैं, उनके अप्रत्यक्ष अनुभव जो होते हैं, उनके कारण जो चीज़ें होती हैं, वो क्या हो गया आपका? अप्रत्यक्षात्मक अधिगम, ठीक। इनका जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट था, एक बेबो क्लॉन है, ये एक ऐसी गुड़िया थी जिसको आप दबाएंगे तो फिर से खड़ी हो जाएगी ना, उठाते हैं बहुत सारे खिलौने आपने देखे होंगे, अभी भी आते हैं कि उसको प्रेस किया वो फिर से उठ गई, उसको प्रेस किया वो फिर से उठ गई। तो इस तरीके की एक डॉल थी, उस पर इन्होंने ये डॉल का नाम है बोबो, उस पर उन्होंने जो अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया कि उसको किक किया, पंचिंग किया, सारी चीज़ें, उसको बहुत मारा कूचा एकदम अच्छे से, ठीक। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें उसने देखा, ठीक है, उसने देखा, उसने ये व्यवहार जो क्या वो सीख लिया, ये जो आक्रामक व्यवहार था वो व्यवहार इसने सीख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक। अब ये आक्रामक व्यवहार आपने तो डॉल पर किया क्योंकि वो तो एक डॉल है, लेकिन अब उसको जब अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अवसर जब मिलेगा तो वो आक्रामक प्रवृत्ति अपनी प्रदर्शित करेंगे। यानी कि एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि एक नर्सरी कक्षा में जो पढ़ने वाला बालक था, उसको वयस्कों की एक फ़िल्म दिखाई गई जिसमें बड़े प्लास्टिक गुड्डे के साथ आक्रामक व्यवहार, इसी को जैसे खींचना, पीटना, मारना, यही बोबो डॉल के साथ किया गया। तो अब बालकों ने क्या किया, अपने खिलौने को मारने, पीटने, नोचने लगे। जिन बच्चों ने, लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं देखा, जिन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उनके अंदर ये व्यवहार नहीं आया मारने पीटने वाला। लेकिन जिन बच्चों को दिखाया गया उनके अंदर यही व्यवहार आ गया, उन्होंने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया और ये चीज़ सीख ली। तो इससे ये समझ में आया कि जो मॉडल था, है ना, उस मॉडल के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें सीख ली। तो मॉडल जो है वो किस प्रकार का, आपने किस तरीके का चीज़ें जो है बच्चे के सामने रखी और किस तरीके की चीज़ें उसने सीखी, ठीक। ये देख रहे हैं आप, जैसे जब एक
एक आपने उस तरीके से किया तो फिर घर आके उसने अपनी डॉल को भी उसी तरीके से मारा पीटा, सारी चीज़ें उसने करी, अपना आक्रामक बिहेवियर, अपना जो गुस्सा था वो उसने उस पर दिखाया। देयर आर 3 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी पीपल कैन लर्न, ये वही चीज़ें हैं। ठीक, व्हाट डू टीचर डू अंडर दिस थ्योरी, टीचर क्या करता है, टू प्रमोट इफेक्टिव मॉडलिंग अ टीचर मस्ट टेक श्योर दैट द 4 इसेंशियल कंडीशन एग्जिस्ट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। सबसे पहले आप ध्यान करेंगे, धारण करेंगे, फिर उन चीज़ों को आप क्रियाओं में बदलेंगे और मोटिवेट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि टीचर को बच्चों के सामने इफेक्टिव मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। टीचर मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड टेक केयर दैट दे डू नॉट मॉडल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब जैसे टीचर ने एक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डांटा या बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा, ठीक, तो उसका जो ये बिहेवियर है उससे बाकी बच्चे भी डर गए कि बाकी बच्चों के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ गई कि अगर हम नहीं करेंगे इस तरीके से तो नहीं होगा। तो जो बच्चों के सामने आप जो मॉडल प्रस्तुत करें वो कैसा करें, एक एप्रोप्रिएट मॉडल, क्योंकि उससे जो बच्चे के व्यवहार है उस पर उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर देयर एकेडमिक accomplishment. What do students do under this theory? Students often learn a great deal simply by observing the people. Student must believe that they are capable of accomplishing school tasks. Students should closely observe appropriate behavior and learn from them. Applying बंडूरा थ्योरी क्लासरूम में अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो ऑडियो विजुअल एड जो हम TLM यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही केयरफुली यूज़ सेलेक्ट करने चाहिए। हर चीज़ का एक जो वर्क है, जो कलेक्टिव एफिशिएंसी बाय एम्फेसाइजिंग टीम वर्क, एक सेंस जो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि बच्चों के अंदर वो टीम वर्क सारी चीज़ें उस तरीके से हों। सेट गोल्स फॉर स्टूडेंट फॉर अकॉम्प्लिश हैव कीप देन रिकॉर्ड टू देयर अकॉम्प्लिशमेंट। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी बाय पुटिंग द स्टूडेंट चैलेंजेस अकॉम्प्लिशमेंट ऑनलाइन ऑन द क्लास वेबसाइट सो दे कैन शो देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इस तरीके से इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थे। इनकी आलोचनाएं भी बहुत सारी हुई कि जो ये क्लिनिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे की, जो बीमारी से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में समाधान में अति उपयोगी है या नहीं है, इन सारे बहुत अलग अलग टर्म्स को लेकर इनकी आलोचना भी की गई। ठीक, ये सिद्धांत जो है ये एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है और इसका जो व्यवहारिक प्रयोग है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि हमने सभी ने देखा कि सारी चीज़ें कर हमने वो कर लिया। तो क्लिनिकल जो समस्याएं हैं वो भी इसके द्वारा पहचानी जा सकती हैं। बच्चे को अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, वही चीज़ करते हैं ना, हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रिमीडियल टीचिंग दे सकते हैं। ठीक, और आलोचना इस बेसिस पे की गई कि केवल जिस व्यवहार को महत्व दिया गया है उसका आंतरिक अचेतन प्रेरणात्मक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है और जो संज्ञानात्मक चर हैं उनकी भूमिका को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसी के साथ बंडूरा की जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो क्या क्या थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है वो उसकी बात इन्होंने की है। दूसरा हमने आपको बताया रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे टर्म नहीं पूछ लेगा, आपको कोई भी एक टर्म पूछ लिया। जैसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है तो इसकी बात बंडूरा ने की है। सेल्फ एफिशिएंसी है, इसकी बात बंडूरा ने की है। वाइकेरियस लर्निंग है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम है, इसकी बात बंडूरा ने की है। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इमिटेशन है, इसकी बात बंडूरा ने की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंडूरा से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगली थ्योरी की बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।